बनाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, हल्के हाथों से केवल ढकेला था क्योंकि गेंद जमीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल सीने की ऊंचाई तक उछल रही थी। बैकफुट पर गए, बॉटम हैंड के साथ खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से शॉर्ट पॉइंट की दिशा में जहां पर फील्ड तैनात थे, बिल्कुल चपलाई के साथ गेंद को रोका था। मौका नहीं था बल्लेबाज के पास एक रन चुराने का। इस तरह से 8 रन पहली ओवर की समाप्ति पर बगैर कोई नुकसान के पहले बल्लेबाजी करती हुई वाहिद स्टार सरवा की टीम। वही ओपनिंग पेयर पिछले मैच में भी हमने देखा था, बिल्कुल इमरान काजी और इरशाद तुर्की प्रारंभिक जोड़ी के रूप में मैदान पर पहुंचे थे। अब थोड़ी सी गुजारिश होगी कि वक्त को जाया न किया जाए क्योंकि रात गहरी होती जा रही है, बहुत से मुकाबले अभी बचे हुए भी है क्योंकि इसके बाद दो मुकाबले और होने, यानी कि क्वार्टर फाइनल के 2 मुकाबले, फिर 2 सेमीफाइनल और एक फिर फाइनल, यानी कि कुल मिलाकर इसके बाद भी 5 मुकाबले होने बाकी है। नवीद फोपलनकर इसी मैदान पर दोस्तों, नवीद फोपलनकर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर के विरुद्ध एक शानदार छक्का भी लगाया था। और आज वही नवीद फोपलनकर फिर से एक मरतबा सावर के इस मैदान पर अपनी गेंदबाजी के जौहर दिखाने के लिए तैयार है। उनका मुकाबला होगा इमरान काजी और इरशाद तुर्की के साथ। बिल्कुल मुख्य अंपायर साजिद और स्कॉलिंग अंपायर हम आबिद काजी को देख सकते हैं दोस्तों। फील्ड में शायद फील्ड की प्लेसमेंट, फील्ड की रचना या खिलाड़ियों को देख रहे कौन सा खिलाड़ी कहां पर मौजूद है, बिल्कुल बारीकी से नजर रखे हुए है। क्या कोई जायद खिलाड़ी तो नहीं मैदान में उतरा है? अगर ऐसा होता है तो फिर पेनल्टी के तहत कुछ रन अपोजिट टीम को भी मिल सकते हैं। चलिए फिर से एक मरतबा रुकावट के बाद मैच शुरू होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि नवीद फोपलनकर अपना पहला ओवर, राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट, दाहिने हाथ से गेंदबाजी, अंपायर के बाएं जानिब से अच्छा क्षेत्र रक्षण नदीम का, केवल 1 रन मिलता हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इमरान काजी की यही सोच है कि मैं स्ट्राइक को केवल रोटेट करता रहूं और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाया, अपना खाता भी खोला। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 9 रन। हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था और यहां पर ये गेंद जा रही है दोस्तों लॉन्ग स्टॉप में। गेंद को रोकना बहुत ही मुश्किल खिलाड़ी के लिए और इस बार गेंद 4 रन देके जाएगी इमरान काजी को। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अपर एज लगा था और गेंद निकल गई लॉन्ग स्टॉप में 4 रनों के लिए। 4 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई डबल फिगर में 14 रन बगैर कोई नुकसान के दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर है। हाँ, यहां पर बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, फिर से एक मरतबा रिपीटेड शॉट खेला जा रहा है क्योंकि इस बार भी गेंद लॉन्ग स्टॉप में ही गई है उसी दिशा में और एक चौका आता हुआ 22 की सूरत में। अंपायर साजिद भाई का इशारा आया कि नहीं, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा नहीं बल्कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है। हाँ, बैट है वही तो, ठीक एज था, ठीक है। बिल्कुल अंपायर ने अपनी गलती मान ली है। चुकणे ही प्रकृती आहे, मान्य करणे ही संस्कृती आहे आणि त्यात प्रगती करणे हे सुधारणा करणे ही प्रगती आहे मित्रांनो। अर्थात उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हुई है क्योंकि ऐसा लगा था, ठीक एज थी। बहरहाल 4 के साथ रनों की संख्या 18 रन। नवीद अपनी ओर की अगली गेंद, धीमी गति की गेंद थी, बैकफुट पे जाके उसे खेला हवा में और शकील इसे कैच में नहीं तब्दील कर पाए। अच्छा क्षेत्र रक्षण, आबिद काजी ने तो इशारा दे दिया था लेकिन 2 रन। 2-2-2 यहाँ पर 4-4 नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे केवल। बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण,
जसोली के मैदान पर दोस्तों शकील भाई ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और इस वक्त वही शकील भाई को हम देख रहे हैं दोस्तों सामी निगड़ी की तरफ से फील्डिंग करते हुए। हाँ, इस बीच देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ खड़े खड़े एग्जीक्यूट किया और गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। 6 के साथ रनों की संख्या 26। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 26। और इमरान काजी की अगर बात की जाए तो 2 चौके, 1 डबल्स और 1 छक्के और 1 सिंगल के साथ इस वक्त अपने नीचे 17 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल इरशाद तुर्की को यहाँ पर उन्होंने पीछे छोड़ा है, क्योंकि इरशाद ने एक शानदार चौका जड़ा था और 2 डबल 1 सिंगल के साथ इरशाद इस वक्त अपने निजी 9 रन के स्कोर पर, इमरान अपने 17 के स्कोर पर और कुल मिलाकर रनों की संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26। कोई भी एक्स्ट्रा वाइड या नो बॉल नहीं फेंकी अभी तक। अगर 2 ओवर की बात की जाए तो देखिए 40 प्लस के टूर्नामेंट है, लेकिन यहाँ पर यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को यह सीखना होगा दोस्तों कि जिस तरह से सटीक लाइन से गेंदबाजी हो रही है, अनुशासित गेंदबाजी हो रही है, वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ। बॉलर नेम हाँ, यहाँ पर हवा में खेला था, पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है दोस्तों 4 रनों के लिए। लगातार ये कोशिश हो रही थी इरशाद तुर्की के। पिछले ओवर में भी मैंने देखा था नवीद फोफलनकर के विरुद्ध इस प्रकार से बल्ले को तिरछा करके अपर कट करना चाहते थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार गेंद थोड़ी सी बाहर रखी थी गेंदबाज ने और अपने बल्ले को तिरछा किया था, प्री प्लानिंग खेला था। देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। कुछ बल्लेबाज अपने टेक्निक और अपने टेक्निक स्ट्रोक के कारण मशहूर हुए दोस्तों। जैसे बात की जाए तो सचिन का वो अपर कट, या फिर बात की जाए तो है सिग्नेचर शॉट ऑफ हेलीकॉप्टर महेंद्र सिंह धोनी, जिसके कारण ये बल्लेबाज काफी प्रसिद्ध हुए। और आबिद काजी की भी अगर बात की जाए तो वो अपर कवर, ओवर ऑफ द कवर को 6, ये भी एक खासियत पावर प्ले के ओवर में। और यहाँ पर दोस्तों ये तीसरा चौका आता हुआ उसी दिशा में। पहले 2 चौके आए थे नवीद भाई फोफलनकर की गेंदबाजी पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि ठीक इनर एज लगने के बाद गेंद लगातार हम देख रहे हैं 4 रन के लिए निकल गए और चौके के साथ रनों की संख्या पहुंची है 34। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं दोस्तों, लगातार आने वाली ये चौके। और लगातार ये 2 मरतबा ऐसा हुआ है जो कि पिछले ओवर में नवीद भाई के विरुद्ध भी इमरान काजी के बल्ले से उसी दिशा में 2 चौके आए थे। इस बार इरशाद तुर्की के लिए 1 चौका आता हुआ। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टिक से हल्की से बाहर, बिल्कुल क्लोज द बॉडी गेंद आई थी। दूर से खेलने का प्रयास किया था लेग स्टंप को छोड़कर, लेकिन गेंद और बल्ले का फिर से एक मरतबा कोई संपर्क नहीं हुआ और इस तरह से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 34 रन। फील्ड में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। फर्स्ट स्लिप से खिलाड़ी को हटाकर फ्लाइंग स्लिप में रखा गया है। क्या गेंद होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, फिर से एक मतलब बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज है दोस्तों, नजाकत देखने को मिल रही है इरशाद तुर्की के बल्लेबाजी में। और मानो गोया ऐसा लग रहा है कि इरशाद तुर्की अपने 20 और 25 एज में बल्लेबाजी कर रहा है। क्या कमाल का टाइमिंग, क्या स्टाइल है, क्या नजाकत है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। आज दोस्तों इरशाद ने काफी प्रभावित किया। इस मतलब हवा में गेंद है, यहाँ पर फटका फंसा है। ओहो, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, अद्भुत कैच। और आखिरकार दोस्तों इमरान काजी बैक टू द पवेलियन। लगने वाला 35 के स्कोर पर यह पहला झटका वाहिद स्टार सर्वा के लिए। अच्छा रनिंग कैच पकड़ा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कैच। वाकई में सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। लगभग 10-12 कदमों पर दौड़ कर यह कैच लिया। और जब रोशनी के अंदर हम मैच खेल रहे हो ना, तब आसान नहीं होता लाइट के अंदर कैच को लपकना।
और नवीद भाई फोपलन करिए, बहुत बहुत बढ़िया कैच। वही मैं सोच रहा था कि नवीद भाई लॉन्ग ऑन पर है, लॉन्ग ऑफ के उस खिलाड़ी का नाम तो हमें पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। सुमित समीर बोरकर, बहुत बढ़िया कैच। आखिर गेंद आना बाकी है तीसरे ओवर की, 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इमरान काजी आउट होने वाले बल्लेबाज थे, जिन्होंने आउट होने से पहले शानदार 2 चौके 1 छक्के और 2 सिंगल 1 डबल की मदद से 17-18 रन बनाए थे। हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद जरूर थी, थोड़ी देर के लिए रह आई थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी के हाथों में नहीं आई और गेंद फिर से एक मरतबा डीप फाइन लेग क्षेत्र में ट्रैवल हो रही थी। इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए आरिफ ने, मैन फ्रॉम गोनगर। आरिफ भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों। वाहिद स्टाइल ने बहुत ही शानदार टीम यहाँ पर बनाई है और उनके विरुद्ध भी अगर बात की जाए दोस्तों तो सामे 11 निगड़ी की टीम भी बिल्कुल बलवान है, बलाढ्य है, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। 3 ओवर के खात्मे पर रनों की संख्या 37, 37 रन, 1 ही विकेट के नुकसान पर। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करें, विनंती रहेगी, गुजारिश रहेगी, क्योंकि इस मैच के बाद भी कुल मिलाकर टोटल 5 मुकाबले बचे हैं और 5 मुकाबले के लिए अगर इसी तरह से वक्त को बिताया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह जरूर होगी, क्योंकि ये मैच थोड़ा सा इंजरी के कारण भी लंबा गया। लेकिन अब गुजारिश होगी कि ज्यादा वक्त को न ले, लगातार टीम मीटिंग न करे। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है शकील भाई? हाँ, यहाँ पर डांडी गुल, या वेलेस डांडी गुल के लिए फैयाज। पहली तेज तर्रार गेंद थी और इशाद तुर्की को बैक टू द पवेलियन भेजा है। देखिए रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है दोस्तों गेंदबाजों ने। हालांकि इस बीच कुछ चौके जरूर आए थे, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी भी रही है इस मैच में, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है दोस्तों, बैटल ऑफ चैंपियन की लड़ाई है। मुशीर खानदेशी बीच मैदान पर नमूदार होते हुए इरशाद तुर्की की जगह लेने के लिए दोस्तों। हालांकि इरशाद तुर्की ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है आज दोनों ही मुकाबले की अगर बात की जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी संघर्ष भी कर रहा था ये खिलाड़ी और ऐसा लग रहा था कि शायद इरशाद का करियर क्रिकेट का कहीं खत्म न हो जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से इरशाद ने बल्लेबाजी की है वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है और ऐसा लग रहा है कि इरशाद रिवर्स हो रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, क्या कमाल का टाइमिंग, बैट पैड का साथ में इस्तेमाल और बिल्कुल अपने दर्जेदार और कल्पकता अपने अंदर की उन्होंने दिखा दी थी। कहते हैं ना कि संघर्ष किस्मत की रेखा बदलता है, बुरे वक्त का वक्त बदलता है, जिसके पास है हौसला कुछ करने का वही इतिहास और वही धरती का भूगोल बदलता है दोस्तों। हवा में लहरा रही है गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे और जिसका फायदा उठाया मुशीर खानदेशी ने, क्योंकि 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। काफी समय था खिलाड़ी के पास कैच लेने का, लेकिन लाइट के अंदर कैच लेना आसान नहीं होता, यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। बहरहाल कोशिश होनी चाहिए थी जरूर, क्योंकि आपके पास बहुत समय था। वो कहते हैं ना दोस्तों कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करनी चाहिए थी। बहरहाल 2 रन मिले, 2 रन के साथ रनों की संख्या जहां पर रुकी हुई थी आगे बढ़ती हुई पहुंची अब 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आरिफ नॉन स्ट्राइक एंड पर है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज और अगर रात के नाइट टूर्नामेंट की बात की जाए तो वाकई में कमाल का इनका टाइमिंग है, कमाल की नजर है। और आज देखना है दोस्तों आरिफ जो कि सेकंड डाउन की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे जब मौका मिलेगा।
हाँ, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, क्रॉस द लाइन, यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को रोका मुशीर खानदेशी ने, अपना इरादा बदल दिया, वरना कहीं ना कहीं दोस्तों यकीनन खतरे में हो सकता था एक बल्लेबाज, जिसके कारण यह फैसला बदल दिया और यहाँ पर कोई भी रन नहीं आता हुआ। रनों की संख्या वहीं पर रुकी 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फैयाज बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 39 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3rd ओवर कंप्लीटेड, 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस। चौथा ओवर बिल्कुल इस वक्त अपने इख्तिताम पर है। फिर से एक मतलब तेज तर्रार गेंद और बाहरी किनारा लगा था, बहुत ही बढ़िया कैच, विकेट के पीछे सचिन एलवे का यानी कि चीनिया का बहुत ही बढ़िया कैच। देखिए जब गेंद बल्ले से टकराती है ना तो उसके बाद थोड़ा सा एक अतिरिक्त एक रफ्तार के साथ निकल जाती है, लेकिन वाकई में बहुत ही सराहना करनी होगी, बहुत ही प्रशंसा करनी होगी, स्तुति करनी होगी दोस्तों कि चीनिया की नजर देखे किस तरह से। और आज भी वाकई में दोस्तों अगर बल्लेबाजी की भी बात की जाए तो नवीद फोफलन करे, चीनिया है इस टीम में, जिनसे काफी उम्मीदें होगी कि ये दिया हुआ लक्ष्य पार करने में वो अगर दोनों बल्लेबाज सफल होते हैं। 4 गेंद हो चुके हैं, 2 to go। और अगर बात की जाए इन 4 गेंदों की तो केवल 2 रन खर्च किए। इसके बाद होने वाला मुकाबला मुरूड प्लाजा विपक्ष सकलेन श्रीवर्धन, और यह मुकाबला बिल्कुल 3 ओवर का रहेगा, पावर प्ले नहीं रहेगी। इसके बाद होने वाला मुकाबला मुरूड प्लाजा और उनके विरुद्ध होगी सकलेन श्रीवर्धन। आर पार की लड़ाई, डू और डाई की लड़ाई। यहां पर क्षेत्र रक्षण अच्छा, लेकिन बल्लेबाज ने कोशिश नहीं की दूसरे रन लेने की, बहरहाल 1 रन मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 40 रन, 40 ऑन स्कोरबोर्ड, 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इनिंग की, आखिरी गेंद और आखिरी गेंद निर्धाव आती हुई, या विकेट हासिल हुआ यहां पर। सचिन सर विकेट है? यस, नहीं, जोरदार अपील जरूर की थी, लेकिन अपील को सिरे से खारिज कर दिया अंपायर ने, आबिद काजी ने और साजिद मुख्य अंपायर ने। आबिद काजी के लिए आज दोस्तों सैफुल्लाह की जानिब से 3 छक्के पर 500 रुपए का इनाम आया था। वो सब चाहते थे कि आबिद काजी अपना वो लॉफ्टेड शॉट खेले, यानी कि जो ओवर द कवर खेला करते थे, और जिसके कारण उनको मोटिवेट करते हुए यहाँ पर उनके जितने भी चाहते थे, चाहने वाले थे, उन्होंने अच्छी इनामी राशि भी रखी थी। लेकिन अगर कहा जाए तो अच्छा कमबैक किया गेंदबाजी में सामी निगड़ी ने वाहिद स्टार सरवा के विरुद्ध। पहले ओवर में लगभग 9 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, एक शानदार चौका भी जिसमें शामिल था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए, बिल्कुल एक मुरूड प्लाजा ने टॉस जीता है। हालांकि टॉस जीता है मुरूड प्लाजा ने, फसी ने अपना बिल्कुल निर्णय सुनाया है। क्या फसी का ये निर्णय सही साबित होगा? डॉक्टर प्रवीण जैन सर यहाँ पर आ चुके हैं। चालीस रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते वाहिद स्टार सरवा ने, और 41 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों। अब देखना होगा सचिन चिनिया और नवीद फोफलनकर का बल्ला किस तरह से इस मैच में बोलता है।
क्योंकि ये दो बल्लेबाज अगर जमकर डटकर बल्लेबाजी करे तो मुझे ऐसा लगता है कि मुशीर खानदेशी की टीम यानी कि वाहिद स्टार के विरुद्ध एक अच्छा मुकाबला आपको बिग फाइट देखने को मिलेगी। परवेज मुकादम है, तनवीर है इस टीम में दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया साइट अगर बात की जाए तो प्रबल दावेदार अगर कहा जाए तो कोई गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सभी एरिया से खिलाड़ियों को चुना गया है और जिस तरह से दोस्तों ओवरसीज रिसोर्ट टूर्नामेंट की तैयारी की है वाहिद स्टार के कप्तान ने, वो वाकई में दर्शाता है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो नवीद फोपलनकर और सचिन का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वाहिद स्टार के लिए। अगर ये दो बल्लेबाज क्लिक होते हैं तो फिर ये मुकाबला जीतने से उन्हें नहीं कोई रोक सकता है। हाँ, यहां पर देखिए इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, सही दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया गया था और ये पहला झटका लगता हुआ सामी निगड़ी की टीम को। बहुत ही बढ़िया प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग खेला भी था, स्ट्रेटेजी बनाई थी मुशीर के विरुद्ध, लेकिन शायद सचिन सर ने फील्ड की प्लेसमेंट को नहीं देखा था, सीधे हाथों में खेला। और सेलिब्रेशन बता रहा है कि ये विकेट कितना इंपॉर्टेंट था दोस्तों वाहिद स्टार के लिए। समीर बहुत ही बढ़िया कैच लेने वाला खिलाड़ी समीर बोरकर। अच्छा, नदीम चोगले ने जो हाल ही में जो अभी अभी कैच पकड़ा है दोस्तों मैन फ्रॉम सरवा, इनके लिए संदेश कीर ना, संदेश कीर की तरफ से 200 रुपए का कैश प्राइज आया हुआ है। और बिल्कुल अगर हैट्रिक लेता है तो आसिफ भाई सचिन कीर हैट्रिक अगर मुशीर लेता है तो फिर आसिफ भाई दौना की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। सचिन कीर की तरफ से दोस्तों नदीम के लिए ये कैच लेने पर 200 रुपए का कैश प्राइज यहां पर आ चुका है। तो पहला रन आता हुआ एक विकेट के नुकसान पर 41 रनों के जवाब में यह मैच जीतने के लिए 41 रन रिक्वायर्ड है। 24 डिलीवरीज है, 24 गेंदे, 41 रन। 2 गेंदे गुजर चुके, बीत चुके। पहली गेंद पर विकेट आया था, दूसरी गेंद पर सिंगल आया। इस तरह से रनों का खाता खुला है, रनों का आगाज हुआ है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड की रचना आप देख सकते हैं, 30 गज के दायरे में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, आरिफ और इरशाद के रूप में। हाँ, फिर से एक मरतबा बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, हल्के से हाथों से कट करना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, ग्लांस करना चाहते थे, स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन तीनों ही क्षेत्र में नाकाम कर दिया दोस्तों गेंदबाज मुशीर खानदेशी ने। हमने देखा था कृष्णा सातपुते के विरुद्ध भी मुशीर ने बहुत ही बड़ी तरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों, और मुशीर के पास गेंदबाजी का भरपूर अनुभव है। मुशीर के साथ बिल्कुल उनका बेटा मिकाइल, एक नन्हा सा फरिश्ता, बिल्कुल हर बार अपने पिताजी के साथ रहता, और आज भी हम देख रहे मिकाइल मैदान से बाहर प्रैक्टिस करते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई मुशीर खानदेशी की। यहाँ पर पहले ओवर में रन आना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, तू तू मैं मैं, यहां पर खतरा हो सकता है, भाग्यशाली रहे। कहीं ना कहीं दोस्तों अपने गेंदबाजी से, अपने रफ्तार से गिरफ्तार किया है बल्लेबाज नवीद फोपलनकर को। पिछले मैच में 4 छक्के जड़ने वाला बल्लेबाज यहाँ पे चाहते हैं कि ये पहला ओवर बिल्कुल संभल कर खेला जाए। लीजिए, पहला नहीं, यहाँ पर फटका फंसा है, क्योंकि पहले विकेट का पतन परवेज मुकादम के हाथों में गेंद समाई, और इस तरह से पहली ओवर में टॉप के 2 बल्लेबाज को आउट कर दिया है मुशीर खानदेशी ने। यानी कि पहला ओवर वाहिद स्टार सरवा के पक्ष में जाता हुआ 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही नाजुक परिस्थिति है इस वक्त सामी निगड़ी की टीम की।
एक मौका इनके पास जरूर रहेगा, क्योंकि ये विनर टीम थी, विनर विनर के दरमियान का ये मुकाबला है। अगर इसमें से हारने वाली टीम के लिए एक मौका रहेगा, क्योंकि वो अपना अगला मुकाबला खेलेगी फैसल 11 पांगलोली के विरुद्ध, और वो क्वार्टर फाइनल का लगभग मुकाबला होगा। यानी कि इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल के मुकाबले, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और एक खिताबी लड़त का अंतिम फेरी का मुकाबला होगा। कुल मिला के 5 मुकाबले इसके बाद भी होने बाकी है। लगभग इस वक्त 1 बज रहा है और 3-4 तो बजने कैसे भी तय है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। हर कोई चाहता है, खिलाड़ियों की तरफ से ये आग्रह किया जा रहा है, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रवीण जैन ने आग्रह किया था कि 3 ओवर न करे, 4-4 ओवर के मुकाबले कराए जाए। मुकाबले बहुत ही बढ़िया हो रहे। दक्षिण रायगढ़ में यह हमारा पहला अनुभव है, और जिस तरह से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन और नियोजन किया गया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आज सभी दिशाओं से दोस्तों इस टूर्नामेंट को काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है, प्रशंसा हो रही है, खूब विशेष मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर पर काफ़ी मैसेज भी आ चुके हैं, हर कोई चाहता है दोस्तों कि इस टूर्नामेंट को बिल्कुल जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से लाइव देखना। और इस वक्त कई लोग ऑनलाइन अभी भी इस मैच को देख भी रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके बाद भी होने वाला मुकाबला श्रीवर्धन मुरुड के दरमियान होगा, यानी कि आर पार की लड़ाई होगी, और वो मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। यहाँ पर रन बिल्कुल आ नहीं रहे, केवल 2 रन। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि नवीद फोपलनकर, सचिन चिनिया जैसी टीम के बावजूद होने के बावजूद दोस्तों इस वक्त उनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ऐसे में कौन सा खिलाड़ी खंबीर होगा जो अपनी टीम को जीत दिलाएगा। ये लक्ष्य आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर अब आपको लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज बनकर चमकना है तो संघर्ष की आग में कूदना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठ के मोती नहीं मिलते, मोतियों को पाने के लिए समंदर में डूबना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपको कोशिश करनी होगी। अब आपको यहाँ पर आसानी से जीत तो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि आपके 2 पहले ही कीमती हीरे बैक टू द पवेलियन लौटे। अब आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, समीर हो या फिर अभी अभी आए हुए बल्लेबाज जुबैर हो। 1 रन मिल रहा है, और एक रन से तो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि इस सिंगल के साथ रनों की संख्या केवल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाबा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है। बिल्कुल उमेर पंगारकर भी देखे, देर रात तक मैच को देख रहे। आहा, इस बीच लॉन्ग स्टॉप में गेंद ट्रैवल कर रहे, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। ये वेलकम बाउंड्री होगी क्या? यहां से शुरुआत होगी सामी 11 निगड़ी की टीम की, क्योंकि उनको आवश्यकता है, इस प्रकार के रन की जरूरत है। 4 के साथ रनों की संख्या 8, 2 विकेट के नुकसान पर। थॉमस डायस, उमेर पंगारकर विहुर में बैठकर इस मैच का आनंद ले रहा है दोस्तों, और बिल्कुल इसके लिए सबब बनाए जय गणेश स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और देखिए क्रिकेट का क्रेज देखिए, 40+ के टूर्नामेंट को देखने के लिए हमारे युवा। लास्ट बॉल 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना शेष। 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जीत के लिए अभी भी 33 रनों की आवश्यकता, यानी कि 10 गेंदें 33 रन। अब हर गेंद पर 3 रन से ज्यादा रन बनाने होंगे। समीर और जुबैर को अब डटकर बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना होगा, वरना यह मुकाबला फिर से एक मर्तबा एक तरफी लड़त होगा। हाँ यस, इस तरह से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में। लेकिन यहाँ पर अब जरूरत ही थी इस प्रकार के स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि सिंगल से तो हमने देखा रन नहीं बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपना बाजुओं को खोलने की आवश्यकता थी। सीधे हाथों में खेला इरशाद तुर्की के, और यहाँ पर दोस्तों इम्तियाज तुर्की को पहला विकेट हासिल होता हुआ, पहली सफलता मिलती हुई 8 रन के स्कोर पर। तेरह गेंदे अभी भी जीत के लिए।
बिल्कुल 32 रनों की आवश्यकता, 33 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदे 33 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद। और बावा की एक खासियत है, बावा रन आसानी से नहीं देता है बल्लेबाज को। इसके लिए बल्लेबाज को डांसिंग डाउन द विकेट भी करते हुए हमने कई मर्तबा देखा है। तो यहाँ पर 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर के बाद रनों की संख्या केवल 8। 12 गेंदें जीत के लिए 33 रनों की जरूरत। तैतीस रन 12 गेंदे। सचिन कीर की जानिब से 200 रुपए का कैश प्राइज यहाँ पर नदीम के लिए आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया कैश लिया था, बिल्कुल सचिन एलवे का यानी कि चीनिया का, जिसके कारण मैच बिल्कुल अब थोड़ा सा एक जानिब झुकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वाहिद स्टार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उससे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यह मैच वाहिद स्टार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। नामदेव तीसरे गेंदबाज, वाहिद स्टार की जानिब से पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाके उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन गेंद रफ्तारी के साथ सीधे उनके सिर पर टकराई। समीर इस गेंद को सफाई से पढ़ नहीं पाए और जिसके कारण हमने देखा लेग बाइस की सूरत में 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9। 11 गेंदे 32 रनों की जरूरत। जिस तरह से मुरूर प्लाजा और मसला के दरमियान मुकाबला हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन थी और जिसमें फतेह हासिल की थी मुरूर प्लाजा की टीम ने। यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा, क्या कोशिश होगी 2 रन की? नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल गैप में गेंद जा चुकी है और अंपायर की जानिब से बड़ी देरी के बाद अंपायर को इशारा देना पड़ रहा है कि यस इट इज बाउंड्री। 4 रन, 4 रन और इस 4 के साथ रन की संख्या 2 अंकों में 14 रन। 14 for loss of 3 wicket। उमेर पंगारकर को भी इंतजार है, बिल्कुल हुसैन टाके को भी इंतजार है कि मुरूट का मुकाबला कब शुरू होगा और न जाने ऐसे कई अनगिनत फैंस होंगे डॉक्टर प्रवीण जैन के, नदीम कोकाटे के, अल्ताफ के, मुदस्सर के और पूरी टीम के, जो देर रात गए भी अपनी टीम का मैच देखने के लिए। काफी उत्सुकता उनके अंदर है। यहाँ पर एक और शानदार चौका आता हुआ, क्या यहाँ से ये चौका भाग्य बदलेगा सामी निगड़ी का? क्योंकि इस चौके के साथ रनों की संख्या बैक टू बैक आने वाला ये दूसरा चौका 18 रन। जीत के लिए अभी भी अगर बात की जाए तो 23 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 23 रन। तेईस 23 रन रिक्वायर्ड। 9 गेंदे 23, 23 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 9 डिलीवरीज। 9 गेंदे 23 रन। देखिए धीरे धीरे मुकाबला करीब आता हुआ। इस तरह से 1-2 बड़े हिट अगर आते हैं ना तो देखिए मैच का नक्शा बदल सकता है या मैच का नतीजा भी कुछ और भी निकल सकता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर बैकफुट पर जाकर बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए कैच लेने की कोशिश की थी आरिफ ने, हालांकि पैर में चोट होने के कारण अच्छा प्रयास था। 2 रन मुकम्मल किए, 20 रन मुकम्मल। 8 गेंदे बाकी और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 21 रन। देखिए 2 चौका 1 डबल आने के कारण लगातार 3 गेंदों पर 10 रन आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से एक मरतबा मैच थोड़ा सा करीब होता हुआ
अगर नवीद पोपलनकर या फिर सचिन एक एंड से खड़े रहते। हाँ, यहाँ पर अब अच्छी कोशिश हो रही है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या दूसरे की कोशिश होगी? नहीं, यस नो यस नो। और इस वक्त बावा गेंद पर दौड़ कर आए, 1 रन मिला, 21 रन, 7 गेंदे 20 रन। यहां से अगर एक बड़ा हिट आता है ना, तो ये मुकाबले में एक नया रोमांच और एक नया अध्याय जुड़ेगा। लेकिन यहां पर अब आखिरी गेंद निहायत ही जरूरी होगी कि एक बड़ा स्ट्रोक आए। हाँ, खेला जरूर है पॉइंट की दिशा में, गेंद काटा बदलती हुई, घुमाव लेती हुई। बावा के पास 2 रन मुकम्मल किए और बिल्कुल 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज समीर को। लेकिन समीर ने और इस ओवर में बल्लेबाज ने यह कोशिश जरूर की। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस ओवर में 2 चौके, 2 डबल्स और 2 सिंगल के साथ लगभग 14 रन वसूले हैं, यानी कि जीत की उम्मीद फिर से एक मर्तबा जगाई है। अब आखिरी 6 गेंदे, 18 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 18 रन। बिल्कुल इसके बाद वाला मुकाबला मुरुड प्लाजा विपक्ष सकलेन श्रीवर्धन के दरमियान होगा। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अब देखना होगा दोस्तों वो कौन सी टीम होगी। यह मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर का होगा। मुरुड विपक्ष श्रीवर्धन, 2 तालुके के दरमियान, क्रिकेट गेंद और बल्ले के दरमियान एक जंग छिड़ेगी मैदान पर। बिल्कुल रशाद भाई करदमी और मुस्तकिम हुर्जुक लगातार इस मैच का आनंद लेते हुए सच्चाई और नाइंसाफी के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखने वाला रशाद करदमी, ह्यूमन राइट्स का रायगढ़ जिले का प्रेसिडेंट। कई बार इस व्यक्ति को दोस्तों सम्मानित भी किया गया। और बिल्कुल जहां जहां नाइंसाफी होती है, जुल्म होता है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक सच्चा इंसान रशाद करदमी आज इस टूर्नामेंट के लिए, अपने टूर्नामेंट से, अपने आमद से दोस्तों यहां पर आने वाले खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन परवेज के हाथों से ये कैच छूटना, सोचा भी नहीं था दोस्तों कि परवेज के हाथों से कैच छूटेगा। लेकिन लाइट की रोशनी में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के हाथों से भी कैच छूटते हैं। चौबीस रन हो चुके, 17 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 17 रन। कहानी में ट्विस्ट है, शर्यत अजून संपलेली नाही आहे, कारण मी अजून जिंकलो नाही आहे, समीर सांगतोय मित्रांनो। 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज। काय घडेल समीकरण बनताना आणि बिघडताना आपण पाहतोय, परंतु यावेळेस मात्र चांगलाच चेंडू, वेगाने टाकलेला चेंडू, हा डायरेक्ट हिट काढण्याचा प्रयत्न। इथे मात्र आणखीन खराब फेकी, 2 धावा मिळत आहेत फलंदाजांना, लाभ फलंदाजांनी घेतलाय आणि सुरेख आपल्याला रनिंग बिटवीन द विकेट सुद्धा पाहायला मिळाले। 2 धावेने वाढती धावसंख्या पोहोचते 26। अर्थात आता हा सामना जिंकण्यासाठी 4 चेंडू 15 धावा, 3 चेंडू मध्ये सुद्धा आपण 15 धावा होताना पाहिलाय मित्रांनो। अर्थात 1 चेंडू मध्ये 13 धावा सुद्धा बनताना आपण पाहिलेत। म्हणजे क्रिकेट अनिश्चितचा खेळ आहे, क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट निश्चित नसते, लक्षात असू द्या। कधी होत्याचा नवता होईल। क्रिकेट हा लहरी खेळ आहे, कधी तुम्हाला अंतरालयात घेऊन जाईल आणि कधी पुन्हा या पृथ्वीवरती आणून ठेवेल, याचा नेम नसतो मित्रांनो। चार चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 4 चेंडू मध्ये 15 धावांची गरज। पुन्हा सुरेख फटका स्ट्रेट ऑफ द बॉलर, 1 धाव मिळेल, परंतु इथे आता कुठेतरी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील, मोठे फटके मारावेच लागतील जुबेर भाई किंवा समीर भाई। 1 धावेने मात्र कोणतीही गोष्ट साध्य होत नाहीये, 1 धावेने धावसंख्या पुढे जाते। 27 या धावसंख्येवरती 14 धावांची गरज, 3 चेंडू 14 धावा। अब्दुल कादर विरुद्ध मित्रांनो सचिन तेंडुलकर 1989 पेशावर मधील ती लढत। आहा, इथे मात्र झेल सोपा सोडला जातोय, 1 धाव होत नाही। आता 2 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज। अर्थात हा सामना नक्कीच व्हाईट स्टार सर्वाच्या बाजूने झुकतोय, कारण 2 चेंडू मध्ये
तसं पाहायला गेलं तर मित्रांनो क्रिकेटच्या दृष्टिकोनातून नक्कीच 2 चेंडूमध्ये 14 धावा होत नाही आहे, परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आणि 1 चेंडूमध्ये सुद्धा मगाशीच मी बोललो होतो की 13 धावा सुद्धा होताना आपण पाहिलेत. हा इथे चांगला फटका आहे, हवेत केलेला फटका, चेंडू अडवला जातोय, 1च धाव मिळते. 1 चेंडू आणि 13 धावा. आता मात्र नक्कीच औपचारिकता उरलेली आहे, कारण वाहिद सर्व हा संघ मित्रांनो उपांत्य फेरीमध्ये थेट प्रवेश करतोय. नक्कीच कॉंग्रॅच्युलेशन वाहिद स्टार परवेजभाई मुकादम, तुमचा संघ या ठिकाणी उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचतोय. शेवटचा चेंडू जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज. सामना संपलेला आहे, अर्थात हा सामना मित्रांनो वाहिद स्टार सर्व या संघाने जिंकलाय. नक्कीच विजयी संघाचे अभिनंदन. तर मी हार्ड लक म्हणेन नवीन पोपलनकर, सचिन चिन्या. आता तुम्हाला एक आणखीन संधी असेल, कारण